हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो यमदूत हैं वो देव प्रवरास ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं विष्णुदूतों को। देव क्या आप देवताओं में प्रवर हैं? कौन हैं? उन्होंने पूछा था तो विष्णुदूतों ने बताया नहीं अपना परिचय। उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं और हमें क्यों रोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। ये कहा तुम लोग यमदूत हो तो अपने जो है नियम बताओ, क्या नियम है और किस कारण से तुम इसको बांध रहे हो, क्या सबको इस प्रकार से बांधा जाता है। तो वो जो है बता रहे हैं और इनको देव प्रवर से संबोधित कर रहे हैं कि आप देवताओं में बहुत प्रवर हैं, लेकिन कौन हैं वो नहीं जानते। तो नारायण भगवान के व्यक्तित्व को भी नहीं जानते यमदूत, और भगवान के जो दूत हैं विष्णुदूत हैं उनको भी नहीं जानते। लेकिन हाँ, वेदों में जो बताया गया है तो उसके अनुसार जो है कर्म जो धर्म है और उसके विपरीत है वो अधर्म है। तो इस तरह से वो व्याख्या कर रहे हैं। तो उनकी जितनी भी शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो इतनी सीमित है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जानते हैं। तो वो अपनी उस सीमा के अंदर ही वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस जीवन काल में जिस व्यक्ति ने 3 गुणों में से जिस गुण का संग किया तो अगले जीवन में उसको उसी प्रकार की गति प्राप्त होगी। तो गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 18, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। तो जिसने सत्वगुण का संग किया है तो अगला जो जीवन होगा उसको ऊर्ध्व गति, ऊपर की ओर वो जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण का जो संग किया है तो वो मध्य में ही रहता है। और जघन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, और जो जघन्य गुणों में और कार्यों में जो लगा रहा वो तमोगुणी व्यक्ति जो है अधोगति प्राप्त करता है। और अजामिल ने क्या किया था इस जीवन काल में? रजोगुण का संग किया तो वेश्या में आसक्त हो गया, रजोगुण से फिर तमोगुण में आ गया तो फिर वो शराब और जुआ और सब जो है बुरे कर्म करने लगा। अब उसकी जो है गति अधोगति होगी तो नरक में जाएगा। तो यमदूत जो है उस प्रकार से बतला रहे हैं। लेकिन नारायण की शक्ति, नारायण के व्यक्तित्व को, नारायण के नाम को नारायण के नाम की महिमा को वे लोग नहीं जान सकते, क्योंकि वेदों से भी गुप्त है। वेदों से भी जो है बहुत ज़्यादा ये जो है ऊपर है नाम की महिमा। तो ये जो अजामिल है इसने तो रजोगुण का संग किया, तमोगुण का संग किया, सब कुछ किया, लेकिन जब वो अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकार रहा है तो अब जो है तो वो तो शुद्ध नाम नहीं है, लेकिन वो अपराध भी नहीं, नाम का अपराध भी नहीं कर रहा है। तो नाम का अपराध नहीं कर रहा है तो इस कारण से भगवान जो है भगवान का जो अटेंशन है वो उसकी तरफ जा रहा है। तो भगवान जो है का ध्यान अब अजामिल की ओर चला गया है ना। तो वो भगवान के नाम का जो प्रयोग कर रहा है वो शुद्ध नाम नहीं है और वो नहीं चिंतन कर रहा है भगवान का, लेकिन भगवान उसका चिंतन कर रहे हैं। अभी सब उल्टी बात हो गई कि वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, वो भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है, वो उनके नाम का जो है प्रयोग कर रहा है, लेकिन निरपराध प्रयोग कर रहा है। शुद्ध नाम भी नहीं है, लेकिन अपराध भी नहीं हो रहा है उससे। तो भगवान का ध्यान अब उसकी ओर चला गया। अब वो 3 गुणों से तो बंधा हुआ है, लेकिन भगवान जो है उसके साथ में जो है वो भगवान भी जो है बन गए। अब क्या है कि वो 3 गुणों से बंधा हुआ है और रजोगुण तमोगुण से बंधा हुआ है, लेकिन साथ साथ जो है उसने भगवान को भी बांध लिया है, भगवान के ध्यान को भी बांध लिया है। अब भगवान का ध्यान भी साथ साथ है। तो ये मतलब कुछ ऐसी स्थिति है जो होती नहीं कभी, लेकिन वो हो रही है ना। तो अपराध नहीं किया, वो भक्तों की संगति में भी नहीं था, इसलिए उसे भक्तों का भी अपराध नहीं किया। तो ये भी सौभाग्य था है। और उस नाम के जो है उस प्रयोग के द्वारा वो जो है मतलब भगवान से बंध गया या भगवान उससे बंध गए। और ये जो है बहुत बड़ी स्थिति है। अब जो है यमदूत नहीं समझ सकते, यमदूत क्या समझ सकते हैं। और जो चित्रगुप्त के जो मुनीम हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ सकते, वो भी लेखा जोखा नहीं कर सकते इस चीज़ का। ये बहुत मतलब सूक्ष्म चीज़ हैं कि उसने संगति जो है मतलब भगवान के नाम की कर ली, जो कि शुद्ध नाम भी नहीं है लेकिन अपराध भी नहीं है, तो नामाभास की संगति कर ली
अब जो है उसकी चेतना जो है मतलब कैसी है, बहुत सुरक्षित है। तो कार्तिक महात्मा में भी एक कथा आती है। एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और वो बहुत पाप कर्म करता था और जो है पक्षियों की हत्या करता था और मांस बेचता था, कई तरह के उल्टे काम करता था। और वो जो है नर्मदा नदी के तट में आया उस समय, तो अपने सामान को बेचने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए भी वहाँ बहुत भीड़ थी। लेकिन उस समय नर्मदा नदी के तट पर उस समय क्या था, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तो पूरा कार्तिक जिन्होंने व्रत किया है तो वो कार्तिक का जो है, कार्तिक की पूर्णिमा में जो है वो अनेक प्रकार के सब कार्य कर रहे थे कि मंत्र पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। तो वो जो आया धनेश्वर, तो उसने जीवन काल में कभी ये सब देखा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, कोई स्नान करे और फिर जो है मंत्र पढ़े और कीर्तन करे, कोई नृत्य कर रहा है, तो उसको सब नया लग रहा था। तो वो नया लग रहा था तो उसको जो है मतलब बड़ा आश्चर्य हो रहा था और अपने सामान को बेचने के बहाने उन लोगों का स्पर्श भी कर रहा था, उन लोगों से बातें भी कर रहा था। तो ये जो उसकी संगति थी तो वो अज्ञात सुकृति उसकी हो गई। अब वहीं बीच में जो है क्या हुआ कि सांप ने उसको काट लिया, उसके पैर में सांप ने काट लिया। और जब सांप ने काट लिया तो जो है अब गिर गया, वो मूर्छित हो गया। और वहाँ के जो भक्त लोग थे तो उन्होंने जब देखा कि ये तो मूर्छित हो गया है, तो फिर जो है उसके ऊपर शालिग्राम की शिला रखी और जो भगवान के नाम का उच्चारण किया, सब किया। और यमदूत आए उसको ले गए, यमदूत आए उसको ले गए और यमराज के सामने उसको खड़ा किया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि पढ़ो इसका सब कर्म। चित्रगुप्त के सब बुरे कर्म है, सब बुरे कर्म है। तो यमराज ने कहा इसको कुंभिपाक नरक में डालो। कुंभिपाक नरक में उबला हुआ तेल है उसमें उसको डाल दिया। अब उबले हुए तेल में डाल दिया उसको, लेकिन उसके लिए जो है वो शीतल हो गया। वो तेल तो उबल रहा है, तेल उबल रहा है, हाँ, और परीक्षा की तेल उबल रहा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ डाली तो वो एकदम चटक करके मतलब उछली, क्योंकि वो तेल तो उबल रहा था, तो तेल में कोई कमी नहीं थी। और नीचे प्रलय काल की आग जल रही थी बर्तन के नीचे, तेल तो उबल रहा है, लेकिन उसको जो है कुछ नहीं पता चल रहा है, शीतल, उसके लिए शीतल है ना, क्योंकि उसकी जो चेतना है वो अब जो है सतुगुण में आ चुकी है और जो है शरीर से ऊपर उठ चुकी है, तो उसको जो है कुछ भी कष्ट नहीं हो रहा है। अब जो है यमराज भी जो है बड़े दुविधा में पड़ गए कि अब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो नारद जी आए वहाँ जो है नारद जी को बिठाया यमराज ने, और नारद जी पूछते हैं कि आप किस बात की दुविधा में पड़े हुए हैं। तो यमराज कहते हैं कि मैं बड़ी दुविधा में पड़ा हूँ कि इसने तो सब जीवन भर उल्टे कर्म किए हैं और इसको जो है दंड भी दिया जा रहा है कुंभिपाक नरक में, इसको जो है कुछ भी नहीं लग रहा है कि चिल्लाए और रोए, इसको तो जो है बिल्कुल सामान्य लग रहा है तेल। तो नारद जी ने कहा कि ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि जो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ये जो है उन लोगों का संगति कर रहा था और देख रहा था, उनकी पूजा पाठ को देख रहा था, तो देखने मात्र से ही छठा अंश इसको मिल रहा था, उनकी पूजा का छठा अंश मिल रहा था। जैसे मंगल आरती आप तो नहीं करते हैं, कोई कर रहा है तो मंगल आरती का दर्शन करते हैं, तो आपको भी छठा अंश मिल रहा है मंगल आरती करने का, भगवान की पूजा करने का, अगर आप देखते हो तो इसने तो इतना पुण्य ले लिया। अब ये नरक में रहने योग्य नहीं है। आप कुछ भी यातना दो, इससे कुछ भी नहीं पता चलेगा। आप कोई भी उसको यातना दो, ये नरक में रहने लायक नहीं, डिस्क्वालीफाइड, कंप्लीटली डिस्क्वालीफाइड। तो फिर क्या करें? तो फिर ये निर्णय किया कि इसको नरक का दर्शन करा दो, नरक का दर्शन करा दो इसको, और फिर उसको यक्ष का शरीर उसको जो है प्राप्त हो गया। तो नरक का दर्शन कराया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बात ऐसी, नाम की जो शक्ति है वो सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सामान्य कर्मों के लेखा जोखा में नहीं आती। और अजामिल का जो है वो जो था वो 3 गुणों में बंधा होने के साथ साथ वो जो है भगवान के नाम से बंध गया, और वो नाम भी पुत्र के कारण कि पुत्र में उसकी आसक्ति, पुत्र में उसकी आसक्ति है ना, और वो आसक्ति भौतिक ही है, लेकिन वो भौतिक आसक्ति में नाम भी जो है उसका बीच में आ गया। तो नाम अगर बीच में आ गया तो वो जो बंधा हुआ 3 गुणों से बंधा हुआ है उसमें जो है नाम जो इतना पवित्र नाम है, भगवान का पवित्र नाम, वो आ गया
है ना। तो इसलिए वो बंधा भी है और वो जो है बंधा नहीं भी है, दोनों बातें हैं, है ना। तो इस तरह से फिर जो है जब विष्णुदूत जब उनको समझाते हैं तुम इसको नहीं ले जा सकते, तो फिर उसकी चेतना शुद्ध हो गई। फिर विष्णुदूत भी चले गए, यमदूत चले गए, और जब विष्णुदूतों से बात करना चाहता तो विष्णुदूतों ने भी उससे बात नहीं की, कि वो इतना अभी योग्य नहीं था कि विष्णुदूत उससे बात करें। विष्णुदूत भी चले गए और वो जो है होश में आ गया, और फिर जो है उसको बहुत पश्चाताप हुआ, क्योंकि चेतना शुद्ध हो गई थी। तो नाम का जो है अगर आप प्रयोग करते हैं और अपराध नहीं करते हैं तो आपको भक्तों की संगति मिलती है, शुद्ध भक्तों की संगति मिलती है। तो नाम का प्रयोग उसने जो किया जिसमें अपराध नहीं हुआ, तो उसको जो है विष्णुदूतों की संगति मिली, और उनसे जो है उसने नाम का महात्म्य भी सुना, और फिर उसको जो है बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि आगे से फिर नहीं करेगा। तो ये नाम का महात्म्य है जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। ये कथा बहुत जो है रहस्य की है, बड़ी रहस्य की कथा है, कि सामान्य जो है जो कर्म के नियम हैं उनसे ये बहुत ऊपर है, और कोई जो है मतलब इसको समझ नहीं सकता, आसानी नहीं है। इसलिए यमराज कहते हैं कि 12 लोग ही समझने वाले हैं, स्वयं नारदा शंभु तो सामान्य लोग ही समझने वाले हैं, है ना। यमदूत तो कह रहे थे बस नारायण कोई व्यक्ति नहीं है, नारायण तो वेद ही हैं, वेदा नारायण हैं। तो यही कहते हैं कि जो वेदा नारायण स्वयं, है ना। तो भगवान के व्यक्तित्व को भी नहीं जानते, भगवान के नाम को भी नहीं जानते, और भगवान के दूतों को भी नहीं जानते, है ना। तो वो तो लेकिन जो है जो व्यक्ति भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण लीलाएं और भक्तों की कृपा, भक्तों का संग, इनको जानता है, तो वो जो है बहुत ऊपर उठा हुआ है, वो जो है मतलब जानता है कुछ ऐसी चीज़ें जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो है मतलब बड़ी रहस्य की बात है। हरे कृष्ण।